हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेडिकल लेक्चर्स बाय डॉक्टर शिवाक्षी। आज हम लोग बात करेंगे हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन एडिसन्स डिजीज एंड कुशिंग सिंड्रोम। तो आज हम लोग बात करेंगे कि एडिसन डिजीज और कुशिंग सिंड्रोम को हम लोग कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो दोनों ही जो एडिसन डिजीज है और कुशिंग डिजीज है, दोनों ही जो है वो एड्रिनल ग्लैंड की डिजीज है। तो इसमें क्या क्या हम लोग देखेंगे कि जो हमारा जो कुशिंग डिजीज है, कुशिंग सिंड्रोम है, उसमें क्या होता है, हाइपर कॉर्टिसोलिज्म होता है। मतलब कुशिंग जो सिंड्रोम है उसमें क्या होता है कि कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है, एंड जो एडिसन डिजीज है उसमें क्या होता है कि कॉर्टिसोल का लेवल कम हो जाता है। क्यों होता है ऐसा कि कुशिंग सिंड्रोम में क्या होता है कि कॉर्टिसोल का लेवल जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड या हाइपोथैलेमस की डिजीज हो सकती है, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या हो रहा है कि ACTH ज़्यादा निकल रहा है और जिसकी वजह से एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेशन ज़्यादा हो रहा है और कॉर्टिसोल का रिलीज ज़्यादा हो रहा है। दूसरा ये हो सकता है कि एड्रिनल ग्लैंड में ट्यूमर हो गया तो उसकी वजह से कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाएगा। और तीसरा क्या हो सकता है कि अगर बाहर से स्टेरॉइड का यूज़ हो रहा है, बहुत सी डिजीजेस में हम लोग स्टेरॉइड यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है। तो ये मेन रीजंस हैं कुशिंग डिजीज में कि क्या क्या रीज़न हो सकते हैं कि जिसमें कॉर्टिसोल का लेवल जो है वो प्राइमरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी, जिसमें कि क्या होता है कि कॉर्टिसोल का लेवल कम हो जाता है। और कॉर्टिसोल का लेवल क्यों कम हो जाता है, क्योंकि डिजीज हो जाती है एड्रिनल ग्लैंड में। एड्रिनल ग्लैंड में डिजीज की वजह से कॉर्टिसोल का प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है। तो मोस्ट कॉमन कॉज है एडिसन डिजीज का कि ऑटो इम्यून डिजीज हो गई अगर एड्रिनल ग्लैंड की, एड्रिनल ग्लैंड में कोई इन्फेक्शन हो गया, कैंसर हो गया या सर्जरी हुई है किडनी की, उसकी वजह से एड्रिनल ग्लैंड अफेक्टेड है। एमाइलॉइडोसिस हो गया, मतलब एड्रिनल ग्लैंड में डिजेनरेशन हो गया, एमाइलॉइड प्रोटीन का डिपोजिशन हो गया। ठीक है, कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है, ट्यूबरकुलोसिस, HIV, साइटोमेगालोवायरस इन्फेक्शन या ऑटो इम्यून डिजीज। तो इसकी वजह से क्या होता है कि एड्रिनल ग्लैंड जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, फंक्शन नहीं करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि कॉर्टिसोल का लेवल कम हो जाएगा। तो एडिसन डिजीज में क्या होता है कि कॉर्टिसोल का लेवल कम हो जाता है और जो कुशिंग में है उसमें क्या कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है। दूसरा क्या होता है कि एडिसन डिजीज में सेकेंडरी एड्रिनल कॉर्टिकल इनसफिशिएंसी भी हो जाती है कि कभी कभी क्या होता है कि एड्रिनल ग्लैंड तो ठीक से काम कर रहा है लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर हो गया, और वो ट्यूमर कैसा है, नॉन फंक्शनिंग एडिनोमा ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड है। मतलब कि क्या हो रहा है कि पिट्यूटरी ग्लैंड में जो ट्यूमर है वो नॉन फंक्शनिंग है, जिसकी वजह से पिट्यूटरी से ACTH नहीं निकल रहा, और अगर ACTH नहीं निकलेगा तो एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेशन नहीं जाएगा तो कॉर्टिसोल नहीं निकलेगा। एंड कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि सडन विड्रॉल ऑफ स्टेरॉइड की वजह से भी हमारा जो हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस है वो सप्रेस्ड हो जाता है, जिसकी वजह से कॉर्टिसोल का लेवल कम हो जाता है। तो ये मेन रीज़न है कि एडिसन डिजीज़ और कुशिंग डिजीज़ में क्या क्या डिफरेंस है, दोनों के कॉजेज़ क्या हैं। अब वही बात है कि अगर हमारा कुशिंग डिजीज़ होगा तो उसमें फीचर्स अलग देखने को मिलेंगे और जो एडिसन डिजीज़ है उसमें अलग फीचर्स देखने को मिलेंगे। अब जैसे कि कुशिंग सिंड्रोम में क्या होता है कि कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है, और कॉर्टिसोल का नॉर्मल एक्शन है कि वो जो किडनीज हैं उसके ट्यूब्यूल्स पे मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्शन करता है, मतलब सोडियम का रिटेंशन करता है, लॉस करता है पोटेशियम का, हाइड्रोजन का, और pH को मेंटेन करता है। तो अगर कुशिंग में देखा जाए और कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ रहा है तो क्या होगा, सोडियम रिटेंशन ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से थर्स्ट ज़्यादा लगेगी, प्यास ज़्यादा लगेगी, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, यूरिन ज़्यादा होगी, और पोटेशियम का लॉस हो रहा है जिसकी वजह से क्या होगा, मसल में वीकनेस होगी, हाइपोकैलेमिया की कंडीशन देखने को मिलेगी, हाइड्रोजन का लॉस होगा जिसकी वजह से pH बढ़ जाएगा, एल्कलोसिस की कंडीशन देखने को मिलेगी, उसकी वजह से टिंगलिंग और क्रैम्प्स देखने को मिलेगा। और दूसरा क्या देखने को मिलता है कि जो कुशिंग डिजीज़ है वहाँ पे मून लाइक फेस देखने को मिलता है, बैक में बफेलो हम्प देखने को मिलता है, ट्रंकल ओबेसिटी देखने को मिलती है। तो ये सब क्यों होती है कि जो हमारा कॉर्टिसोल है इसका एक्शन क्या है कि ग्लूकोनियोजेनेसिस ये कराता है। तो ये क्या करता है कि कहीं भी एडिपोज टिश्यू से ट्राइग्लिसराइड्स को लाएगा और उसको फैटी एसिड कीटो एसिड में चेंज करेगा। तो मतलब वो किसी भी अदर सोर्स से ग्लूकोज का प्रोडक्शन कराएगा, चाहे वो फैट से कराए, चाहे वो प्रोटीन से कराए, चाहे किसी चीज़ से भी कराए। तो हमारा इनडायरेक्टली क्या होगा कि ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा, और जब ग्लूकोज और फैटी एसिड का लेवल ब्लड वेसल्स में बढ़ेगा तो वो स्किन में एबनॉर्मल उसका डिपोजिशन होने लगेगा, जिसकी वजह से मून लाइक फेस, बफेलो हम्प,
अब हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग क्लिनिकली डिफरेंशिएट कर सकते हैं एडिसन डिजीज़ को और कुशिंग सिंड्रोम को। तो हमने देखा कि एडिसन डिजीज़ में क्या होता है कि कॉर्टिसोल का लेवल कम होता है, और जो हमारा कुशिंग सिंड्रोम है उसमें कॉर्टिसोल का लेवल ज़्यादा होता है। और हमें पता है कि कॉर्टिसोल का ग्लूकोनियोजेनेसिस कराता है, ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म पे एक्शन है। तो कॉर्टिसोल का नॉर्मल फंक्शन ये है कि वो क्या करेगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस कराएगा, मतलब वो जगह जगह से फैट प्रोटीन को लाएगा लिवर में, एडिपोज टिश्यूज से लेकर के आएगा और फिर उसको कन्वर्ट कराएगा फैटी एसिड में, कीटो एसिड में। तो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होता है हमारा किसमें, कुशिंग सिंड्रोम में, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि डिपोजिशन देखने को मिलता है ग्लूकोज का। ठीक है, जब ग्लूकोज का डिपोजिशन होगा तो क्या होगा, बफेलो हम्प होगा, मून लाइक फेस होगा, ट्रंकल ओबेसिटी देखने को मिलेगी। वेराज अब हम लोग इसमें बात करें एडिसन डिजीज़ में, तो एडिसन डिजीज़ में हमें पता है कि इसका कॉर्टिसोल का लेवल कम होता है, तो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म कम होगा, उसकी वजह से क्या होगा, फटीग होगा, थकान लगेगी, वीकनेस लगेगी। वो वीकनेस मेंटल भी हो सकती है, फिजिकल भी हो सकती है, पैथोलॉजिकल भी हो सकती है। कॉर्टिसोल का लेवल ज़्यादा होता है कुशिंग डिजीज़ में, और कॉर्टिसोल हमारा ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करता है। तो हमारा कुशिंग में क्या होगा कि ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, और जो हमारा एडिसन है वहाँ पे ब्लड प्रेशर कम होगा, हाइपरटेंशन होगा। और सिंस हमें पता है कि जो कॉर्टिसोल है उसका मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्शन भी है, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि अगर कॉर्टिसोल का लेवल ज़्यादा है तो सोडियम रिटेंशन होगा, पोटेशियम H+ का लॉस होगा। तो जो हमारा कुशिंग सिंड्रोम है वहाँ पे रिटेंशन हो रहा है, जिसकी वजह से प्यास लग रही है ज़्यादा, थर्स्ट ज़्यादा लग रही है, BP ज़्यादा बढ़ रहा है। बट एडिसन डिजीज़ में क्या हो रहा है कि सोडियम का लॉस हो रहा है, सोडियम का एब्जॉर्प्शन कम हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हाइपोटेंशन हो रहा है, सोडियम का लॉस हो रहा है। इसीलिए एक इम्पॉर्टेंट फीचर देखने को मिलता है एडिसन डिजीज़ में, वो है क्रेविंग फॉर सॉल्ट। तो क्रेविंग फॉर सॉल्ट हो गया, डिजीनेस हो गया, वर्टाइगो हो गया, ठीक है, ब्लरिंग ऑफ विजन है, जितने भी BP लो वाले सिम्टम होते हैं ना, विजुअल ऑब्स्ट्रक्शन है, टिनिटस है, नोज़िया वॉमिटिंग है, तो ये सब हमारा जो लेवल है, ये सब जो चीज़ें हैं कि हमारे एडिसन में देखने को मिलती है। और जो कुशिंग सिंड्रोम में उसमें BP हाई देखने को मिलेगा, जो हमारा जो डिपोजिशन देखने को मिलेगा फेस पे और ट्रंक पे देखने को मिलेगा, मून लाइक फेस देखने को मिलेगा। ठीक है, थर्स्ट बढ़ी रहेगी वहाँ पे, यूरिन ज़्यादा होगा, BP ज़्यादा होगा। यहाँ पे क्या हो रहा था कि पोटेशियम का लॉस ज़्यादा हो रहा है, तो एरिथमिया देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो pH अगर हम लोग देखेंगे कि जो कुशिंग सिंड्रोम में क्या हो रहा है कि एल्कलोसिस की कंडीशन देखने को मिलती है, एडिसन्स में हाइपोटेंशन देखने को मिलता है। तो ऐसे हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे कि क्या डिफरेंस है।